अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत माज़रत, मेरी बहुत छुट्टियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी छुट्टियां हो जाती हैं। दिल नहीं करता छुट्टी करने को, लेकिन फिर भी वही दिन का पता नहीं चलता कहाँ से निकलता है और कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी आजकल एक काम में बिज़ी हूँ, अब वो हो जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कपड़े लपेट रही हूँ, और कपड़े क्योंकि एक दिन में सूख जाते हैं आजकल। और वैसे भी जब सीज़न चेंज होता है तो कपड़ों का ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों के हों या सर्दियों के रखने हों या गर्मियों के रखने हों, तो उस टाइम कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर ही ढेर लगे होते हैं कि बस थोड़ा सा मैनेज कर लो ना, तो फिर ये है कि घर गंदा नहीं रहता और कपड़े भी नहीं बिखरते, सारी सेटिंग हो जाती है आराम से। तो बस जी यहाँ पे कपड़े लपेट के रख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो ये दो माल्टे देख रहे होंगे, ये मैं शाजी के घर से लाई हूँ। अभी मैं गई थी बेटी को लेने, उसके बाद शाजी के घर गई हूँ। वहाँ से अभी तक उसके घर, बेचारी के घर में थोड़ा सा काम हो रहा था। आप सारे पूछ रहे थे कि उसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो वीडियो ना आने का यही रीज़न है कि अभी भी उसके घर काम हो रहा है, वाईफाई भी नहीं लगा। जी मम्मी की जान। क्या क्या? हाँ, मैं शाल को फिर लेके आ गई हूँ अपने घर, और ये मेरे साथ ही आके कहती मम्मी मैंने आपके साथ जाना है। तो अभी मैं बनाऊंगी, पाए लेकर आई हूँ अम्मी के घर से। धुंधला तो नहीं आ रहा? अच्छा, ये देखिए पाए लेकर आई हूँ, पाए बनाऊंगी। कड़ी का भी मेरा प्रोग्राम था, बस मैंने खाना बनाना है। और शाजी को मैंने कहा तुम यहीं आ जाओ, खाना यहीं खा लो, क्योंकि उसके घर में अभी भी काम हो रहा है। तो सारे जब लेबर खड़ी हो घर में, तो उस तरह से आप नॉर्मल तो नहीं हो सकते ना, मतलब एक नॉर्मल सफाई है उस तरह नहीं होती है घर में। तो बस मैट्रेस लाए हैं उसके घर से, क्योंकि उसके मेहमान आए हुए थे, तो मैट्रेस उसी के घर थे। और सोनी दा कवर भी मैले थी, मैंने कवर तो बगैर। चलो, तो बस अभी देखें, अभी तक मेरे घर में सफाई भी नहीं हुई है, क्योंकि उसमें उधर चली गई थी और मैं भी उधर चली गई थी। तो बस अभी किचन में चलते हैं। पहले मैं ज़रा पाए चढ़ा दूँ, क्योंकि अम्मी का बड़ा दिल था पाए खाने को। और हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने पाए खोले तो मुझे इनमें हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने अच्छी तरह से जब उसको चेक किया, मैंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। ये काफ़ी दिनों से असल में आए रखे थे, लेकिन गलती कुछ यूँ हुई कि एक एक दिन ना बस फ्रिज में पड़े रहे हैं। उसके बाद इसको फ्रीज़र में रखा तो उतनी देर में वो अपना ख़राब हो चुके थे। तो बस यही होता है। अब तो खैर काफ़ी सर्दी आ गई, लेकिन जब ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो उन दिनों थोड़ी सी गर्मी हो जाती थी दोपहर में ना। अब खैर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छी खासी अब एक दो दिन में ही सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। खैर मेरा कड़ी बनाने का इरादा सुबह से ही था, तो मैंने कहा चलो मैं कड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने दही ली एक प्याली, उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्चें और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें बेसन नहीं डाला था। असल में मेरा आजकल इतना कोई दिमाग ख़राब हुआ है, मुझे बाहर के इतने ज़्यादा काम होते हैं। यकीन करें, जब मैं घर आती हूँ तो मैं इतनी गायब दिमाग होती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती। मैं उल्टा सीधा बस जैसे तैसे खाना बना के रख लेती हूँ। खैर वो अब मसला मेरा हल हो चुका है। बेटी का जो पिक एंड ड्रॉप था, उसका ट्यूशन जो भी था ना, चीज़ें वो सब अरेंज हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा, और मेरा ड्राइवर का जो मसला था वो हल हो चुका है। अब आपसे मैं इंशाल्लाह फिर डेली के डेली व्लॉग शेयर किया करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आज मैं तड़के वाली जो है कड़ी बना रही हूँ। मैं पहले ऐसे बना लेती थी, लेकिन आज मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने एक प्याज चॉप करके डाला है ऑयल में, साथ ही मैंने हल्दी मिर्चें थोड़ी सी और डाल दी हैं, ताकि ज़रा अच्छी मिर्चों वाली कड़ी बने ना। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा भूना, और साथ ही मैंने डाल दिया ये कड़ी वाला जो मिक्सचर था। अब क्योंकि इसमें मैंने बेसन उस वक्त नहीं ऐड किया था, तो फिर मैंने 4 चम्मच बेसन फिर ऐड करके वो भी डाल दिया था, और साथ में पानी डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था। तो ये अब 2-4 घंटे आराम से पकती रहेगी।
और पकोड़ों के लिए मिक्सचर रेडी कर रही हूँ और आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दी हैं, क्योंकि आलू जब बॉईल करके पकोड़ों में डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, और ही टेस्ट हो जाता है उसमें। तो आप कभी ट्राई कीजिएगा, आलू बॉईल करके डालिएगा, पकोड़े बड़े मज़े के बन जाते हैं। खैर अभी मैं थोड़ी सी कैबिनेट को सेट करी थी, मैदा लेकर आई थी, अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई थी, चीज़ें भी लेकर आई थी, तो फिर मैदा लेकर आई, बेसन लेकर आई, उनको मैंने डब्बों में डाल के रख लिया क्योंकि वो ख़त्म हो गए थे। और अब से तो मैंने सोचा कि मैं वीकली ग्रॉसरी किया करूँगी, क्योंकि मंथली भी अलग से हो जाती है, फिर वीक में भी कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मैंने तो अब यही सोचा कि मैं मंथली नहीं करूँगी, अब मैं वीकली ग्रॉसरीज किया करूँगी, वो सही रहता है, बल्कि वो चीज़ें भी आपके घर पूरी रहती हैं। तो मैंने तो खैर अब ये डिसाइड किया है। क्या लिया आपने? मास्क लिया? खोलो, मोटर भी चलाती है। पौधों को मैंने कहा पानी दे दूं, शाम हो रही है, सूखे रह जाते हैं वरना। नहीं नहीं, वो धो जा। लो सब। नूर है ना। और जब बाहर पौधों को पानी दे रही थी तो पौधों के पीछे इतनी ज़्यादा मिट्टी और पत्ते पड़े हुए थे, तो फिर मैं उसको वॉश कराने लग गई। उसको वॉश कराते कराते मुझे घंटा ही लग गया, बाहर ही सेन में ही लग गया। अच्छी तरह से मैंने रगड़ रगड़ के धुलवाया था अपना फ़र्श। तो उसके बाद अंदर आई हूँ तो कड़ी मेरी अच्छी खासी पक चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अब पकौड़े तल लेती हूँ। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि मेरी किस तरह की रूटीन चल रही है, मैं किस तरह से पागल हुई हूँ। अब खैर मैंने सिस्टम काफ़ी अच्छा अपना कर लिया है कि कम से कम बाहर के काम मैं नहीं कर सकती, मैं एक ही काम कर सकती हूँ घर के। घर में जितने मर्ज़ी मैं काम करा लो मुझे मसला नहीं होता, लेकिन बाहर के मैं बहुत, बस मेरा फिर दिमाग ही नहीं चलता और मैं थक भी बहुत जाती हूँ। खैर जी, कड़ी हमारी रेडी हो गई थी, अब इसमें लगाऊंगी तड़का। और मैंने तड़के में डाला है जी ज़ीरा और सूखी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने कलर के लिए डाली थी, तो वो डाल के बस इसका तड़का लग गया। अभी आई थी मैं बाहर से और मैंने सोनिया से कहा है मेरी चाय बना दे, क्योंकि आज लेट हो गया हमारी चाय का टाइम। तो मैं बाहर से लेकर आई हूँ मोमोज, मुझे मेरी बेटी को बड़े पसंद है और मुझे भी बड़े पसंद है। तो अभी मैं अपने लिए चाय निकालूंगी, इसलिए है मेरी चाय। शाम की चाय ना पियो ना तो अजीब सा ऐसे लगता है, अधूरापन सा है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी पी लूँगी। और ये फिश फ्राई हो रही है, ये कड़ी तो बस थोड़ी सी है, ये फिश फ्राई हो रही है। और ये है जी शाम का टाइम, शाम क्या बल्कि मैं हस्बैंड के साथ बाहर चली गई थी, एक दो काम थे। तो जब वापस आई हूँ तो ये तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। लेट तो काफ़ी हो गया था, यकीन करें। चाय तो मैंने पी ली थी लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई। आप बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसे होता है कि शाम को जब चाय पी लो तो नींद नहीं आती है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए। 5-6 बजे मेरा आखिरी टाइम होता है, बस उस टाइम मैं चाय पी लूँ तो ठीक है। 7 बजे के बाद तो बस समझ लें कि सारी रात ही मैं जागती रहती हूँ, कभी मुझसे गलती हो जाए तो। खैर मैंने हस्बैंड के लिए फ़िश फ्राई कर ली थी, वो फ़िश खाते हैं, अगर फ़िश घर में हो तो वो खाली फ़िश खा लेते हैं, फिर रोटी नहीं खाते रात को। और ये मैं मोमोज़ लेकर आई थी, मुल्तान में एक जगह है वहाँ पे मोमोज़ मिलते हैं, सिर्फ मोमोज़ ही होते हैं उनके पास, और हर फ्लेवर के होते हैं। साथ में ये जो चटनी वो देते हैं ना, उफ, ये बहुत ही मज़े की होती है और इतनी मिर्चें होती हैं ना इसमें। खैर जी, अगले दिन ही हम लोग चले गए थे लाहौर, और लाहौर में ही मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना। वहाँ पे मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि बस हम जल्दी जल्दी गए हैं, जल्दी जल्दी वापस आए हैं और काम थे कुछ इस वजह से। तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ थोड़ा बहुत मैं शेयर करती रही थी अपनी रूटीन। और हम अभी इस टाइम थे ओरिका सेंटर में, तो मैंने कहा चलो मैं लड्डू पेटी ज़रा ट्राई कर लूँ कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है। तो टेस्ट जो है वो बस ठीक था। मुझे इसकी सैलड और जो चटनी है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी है। शायद डिफरेंट होता है, जैसे गोलगप्पे हर जगह के अच्छे नहीं होते हैं, दही भल्ले हर जगह के अच्छे नहीं होते हैं, किसी किसी जगह के बहुत ही अच्छे होते हैं, तो शायद ये वजह हो। लेकिन मुझे स्पेशली उसकी सैलड और जो चटनी साथ देते हैं ना वो बड़ी मज़े की लगी थी।
खैर ये है जी नेक्स्ट डे, और हम अभी जा रहे हैं जी नाश्ता करने। और इतना ज़्यादा आजकल काम है लाहौर में भी कुछ, तो उस वजह से बार बार जाना भी पड़ता है। तो वो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी कि कैसा काम है, मैं क्यों जाती हूँ बार बार, किस किस्म का काम है। तो बस अभी नाश्ते की तलाश में हम लोग जा रहे थे। यहाँ जी सबसे पहले तो मैंने चाय ली, क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा बस ज़रूरत थी। उसके बाद हमने ढूंढा, ढूंढते 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 नाश्ते की समझ नहीं आ रही थी, तो फिर फाइनली कैप्री का नाश्ता जो है वो हमने किया। और नाश्ता इनका बहुत मज़े का था, निहारी, पाए पाए नहीं थे, चने और हलवा पूरी, और बड़े मज़े के थे। खैर जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।